इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो देखिए, एनपीए बैंक उस चीज़ को डिक्लेयर करता है जो कभी लोन या फिर कोई एडवांस बैंक से या किसी चीज़ से लिया गया हो और उसका जो शेड्यूल टाइम पर पेमेंट था, इंटरेस्ट का पेमेंट देना था या फिर जो लोन लौटाना था तो वो नहीं किया गया, तो उसको एनपीए का श्रेणी में रखा जा सकता है। ज़्यादातर केस में जब डेब्ट दिया जाता है तो एनपीए तब घोषित किया जाता है जब 90 दिनों तक उसका कोई ना इंटरेस्ट आए ना उसका राशि जो दिया गया है वो घूम के आए, तो उस चीज़ को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब दो तरह का एनपीए होता है, एक होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एक होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? तो जो व्यक्ति जिस बैंक से लिया गया सारा उसका जो लोन था उसको जब एडअप किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जब प्रोविज़न अमाउंट देने के बाद जो पैसा बचा रहता है उसको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। अब आपके मन में अगर ये सवाल आया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों होता है, तो आप सही ट्रैक पे हो। तो हम लोग बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता क्यों है। तो इसका कारण है कि जो बैंक्स है वो इंडिविजुअल्स को, जैसे कि रतन टाटा, सॉरी आपका विजय माल्या हो गया, फिर आपका जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका क्रेडिट स्कोर देखे बिना बस उनको ये लगता है कि इनके पास बहुत पैसा है तो वो बैंक को घुमा के दे ही देंगे, इसीलिए वो उनको लोन दे देते हैं। मतलब बैड लोन प्रैक्टिसेस के कारण भी एनपीए बनता है। दूसरा होता है कंपटीशन, इतना सारा बैंक हो गया है, अब अगर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स अगर